हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो बच्चों क्या है, दो त्रिभुज मुझे दे रखे, क्या दे रखे, दो त्रिभुज मुझे दे रखे। अब यह कब समरूप त्रिभुज होंगे, ये कब समरूप त्रिभुज होगी, इसकी दो शर्तें। कितनी है बच्चों, दो शर्तें। क्या, एक तो इस त्रिभुज का कोण और इसी त्रिभुज का कोण क्या होने चाहिए, बराबर। कौन सा, ए बराबर बी, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, ये पहली शर्त है, बराबर होने चाहिए कोण। दूसरी शर्त क्या है, इस भुजा की लंबाई ए बी भुजा की लंबाई बटे पी क्यू भुजा की लंबाई का अनुपात बराबर क्या हो, बी सी भुजा की लंबाई बटे आर क्यू की लंबाई का अनुपात बराबर ए सी भुजा की लंबाई बटे पी आर भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, और हर कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तब जाके ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज। इसका निशान ऐसा दिया हुआ होगा। आया बच्चों समझ में, इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोण बराबर होने चाहिए और भुजा के अनुपात बराबर होना चाहिए। अब क्या है बच्चों, देखो दो सूत्र मैंने लिख रखे हैं, परिमाप का और क्षेत्रफल का। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, और आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो ये दोनों सूत्र को और ये पूरा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का परिणाम बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप कैसे निकालेंगे, ये बराबर क्या, एक भुजा का मुझे अनुपात दिया होगा, कौन से, दोनों त्रिभुज में से एक भुजा क्या दिया होगा मुझे, अनुपात क्या दिया होगा, अनुपात। तो अनुपात का दिया होगा, वही क्या होगा, इसका परिमाप, वही क्या होगा, परिमाप। देखो सूत्र, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। आगे अच्छे से समझे बच्चों। अब इसी चीज को क्या कर दिया, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो भी अनुपात दिया उसका क्या करना है, वर्ग, क्या करना है, वर्ग। देखो ए बी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बटे आर क्यू का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। ये अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है, परिमाप आ गया, अपने पास एक अनुपात हो तो भी उससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। बाकी क्या देर को बराबर का निशान है, कोई भी एक चीज दे रखी हो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या अनुपात क्या करना पड़ेगा, वर्ग, और परिमाप के लिए वही अनुपात उसका परिमाप का अनुपात होगा। तो बच्चों अच्छे से समझ गया। हाँ, एक चीज और आपके लिए, अगर आपको क्या देते, इन दोनों त्रिभुज की मध्य का या फिर ऊंचाई का अनुपात देते, तो वो अनुपात दिया है, वो क्या होगा, परिमाप का अनुपात हो जाएगा, वो का वो, उनका वर्ग कर दोगे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, तो एक बार अच्छे से समझ लेना। अब बच्चों अपन पुराना प्रश्न आया है सीटी का, तो उसका प्रश्न पढ़ते हैं, और बच्चों ये आराम से उतार देना, अपन प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्या है प्रश्न, देखो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में यदि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी बराबर कितना दे देगा, 3/5 हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब बच्चों एग्जाम में एकदम से प्रश्न आ गया, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये समरूप त्रिभुज का है, कैसे पता चलेगा कि एक समरूप त्रिभुज का है, तो कैसे पता चलेगा, देखो ये अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, इन दोनों त्रिभुज का क्या अनुपात दे रखा है, 3/5 अनुपात दे रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इन दोनों अनुपातों का वर्ग करके, कैसे, इन दोनों त्रिभुज के वर्ग करके निकाल देंगे। और ये सूत्र ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला सूत्र इसमें लग रहा है। वहां पे आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, इसमें दे नहीं रखा कि ये समरूप त्रिभुज है, दे रखा है बच्चों, नहीं दे रखा, क्या करना, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, कौन सा राइट हो गया, ए वाला बच्चों राइट हो गया। आया नहीं आया समझ में, कैसे करना, थोड़ा एक्टिव रहना है, इसमें खाली 1 सेकेंड या उससे 10 सेकेंड का आपको खाली दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किसका है, समरूप त्रिभुज का। ऐसी कंडीशन का है, देखो ये वाली कंडीशन दे रखी है 3/5, इसमें कोण तो बराबर दे नहीं रखा है पर कोण बराबर होगा, ठीक है बच्चों, ये अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।